हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने बाकी 13 चैप्टर्स के भी मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप जल्दी से इनका रिवाइज करके अगर एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये आपके लिए बेनिफिट होगा। और हम फर्स्ट क्वेश्चन से वन बाय वन प्रोबेबिलिटी का स्टार्ट करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 2024 में ही 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होता है। अब आप अपने सारे ऑप्शन को देखिए कि कहाँ कहाँ है। अगर आप 52% को सोल्व करेंगे तो उसका वैल्यू होगा 52/100, और आपके पास जो वैल्यू होगा दैट विल बी 0.52। इसका मतलब वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, इसका मतलब वो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। अगर आप सेकंड वाला ऑप्शन सोल्व करते हैं तो वो आपको मिलेगा 1/300, और आपको 1 को अगर 300 से डिवाइड करोगे तब भी आपको बिटवीन 0 to 1 ही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट आप 0.99, वो भी बिटवीन 0 and 1 ही लाई कर रहा है। बट अगर आप लास्ट वाले पार्ट पे देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 100/99, जिसका आंसर आपका 1 पॉइंट कुछ आएगा। 1 पॉइंट कुछ मतलब 1 से बड़ा आएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि 1 से बड़ा आपका प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको विद इन वन मिनट ही क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो वहाँ पे आपको कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, टू डाइसेज आर रोल टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1/6। मतलब आप 2 डाइस को थ्रो कर रहे हो, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कि आपको एटलीस्ट 6 वन टाइम तो होना चाहिए, 2 टाइम्स भी अलाउ करेगा। तो सबसे पहले हम वो सारे केसेस लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए, अगर 2 डाइसेस को थ्रो कर रहे हो तो आपके पास नंबर ऑफ जो सैम्पल स्पेस में आपके पास आउटकम्स होंगे दैट विल बी 36। अब हमें वो फेवरेबल आउटकम्स बनाने हैं जिसमें आपका 6 आ रहा है। एक बार भी चलेगा और 2 बार भी चलेगा। एटलीस्ट 1 टाइम का मतलब है कि 6 2 टाइम भी अलाउ करेगा एंड 1 टाइम भी अलाउ करेगा। तो आपका पहला जो 6 आएगा वो तो 1/6 में आपके पास आ जाएगा। दूसरा आपके पास 2/6 हो जाएगा। थर्ड आपके पास 3/6 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 4/6 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 5/6 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपके पास 6/6 हो जाएगा। आपको कुछ एलिमेंट्स और लिखने पड़ेंगे, जैसे 6/1, 6/2, 6/3, 6/4 एंड 6/5। ये वो सारे एलिमेंट होंगे जहाँ पे आपका 6 आ रहा है। तो 6 एटलीस्ट 1 सब में आ रहा है यहाँ पे, और 2 टाइम्स भी अलाउ करेगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके कितने हो गए? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके पास होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फेवरेबल आपके पास आउटकम्स हो गए 11। तो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, दैट विल बी 11/36। तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं? दैट विल बी ऑप्शन बी। और आप इजीली अपना आंसर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी 2024 में 1 मार्क में पूछा गया है। आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, अ प्रोबेबिलिटी अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज रेड क्वीन। और हमें ये पता होना चाहिए कि डेक ऑफ कार्ड्स में जो टोटल आपके पास सैम्पल स्पेस में आउटकम्स होते हैं दैट विल बी 52 कार्ड्स। और आपका जो फेवरेबल यहाँ पे बनेगा वो आपके पास रेड क्वीन के बारे में बात कर रहा है। अब रेड क्वीन 2 होती है, एक आपके डायमंड के पास, एक आर्ट्स के पास। तो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? एक आपके पास क्वीन हो जाएगा जो डायमंड का हो जाएगा, और एक क्वीन आपके पास हो जाएगा दैट विल बी आर्ट्स का हो जाएगा। तो ये 2 आपके पास फेवरेबल आउटकम होंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने हो गए? 2। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे? 2 अपॉन कितना होगा? 52। तो आपके पास जो आंसर होगा दैट विल बी 1/26, और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 2024 में 1 मार्क में पूछा गया है। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वेल शफल्ड का 52 कार्ड्स। तो हमें 52 कार्ड्स दिए हुए हैं, तो हमारा सैम्पल स्पेस में जो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे दैट विल बी 52। नेक्स्ट आपको निकालना है
द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ रेड एस कार्ड। अब आपके पास यहाँ पे भी दो चॉइसेस होगी। तो फेवरेबल जब आप बनाएंगे तो आपके पास दो चॉइसेस होगी। जो एस कार्ड्स होंगे वो ए आपका एक तो डायमंड का होगा, और ए जो होगा आपका वो एक हार्ट्स का हो जाएगा। तो ये दोनों आपके पास फेवरेबल होंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल जो आप आउटकम्स आपके पास होंगे दैट विल बी 2। इसका मतलब अगर हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे इस इवेंट की, तो वो हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। और आपके पास फेवरेबल है दैट विल बी 2 अपॉन टोटल कितना है 52। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/26। और आप इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है टू डाइस आर रोल टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन द टू डाइसेस 2, 3 एंड 5। तो 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा एंड 5 भी चलेगा। सबसे पहला चीज़, जब भी आप टू डाइसेस को थ्रो करते हो तो आपके पास सैम्पल स्पेस में जो टोटल आउटकम्स होंगे दैट विल बी 36। अब आपको चाहिए कि आपका जो सम है वो 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 2 सम के लिए देख लेते हैं कौन कौन से आपके पास आउटकम्स होते हैं। तो दैट विल बी 1 1, यहाँ पे आपको 2 मिलेगा। 3 के लिए देख लेते हैं। 3 के लिए आपका एक तो हो जाएगा 1 2, एक आपका हो जाएगा 2 1। फिर आप 5 के लिए देखेंगे तो 5 के लिए एक तो 1 4 हो जाएगा, एक आपके पास 2 3 हो जाएगा, एक आपके पास 3 2 हो जाएगा एंड आपके पास एक 4 1 हो जाएगा। तो ये आपके फेवरेबल आउटकम्स है, यहाँ से आप फेवरेबल सेलेक्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का जो काउंटिंग है वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो आपके पास टोटल फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे 7। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको इस इवेंट की। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स आपके पास 7 है एंड टोटल आउटकम्स आपके कितने हो जाएंगे 36। तो आपका प्रोबेबिलिटी में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, आप इनको सोल्व करके जाइए। प्रोबेबिलिटी में इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिनके बेसिस पे आप अपना आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 5 रेड balls and green balls. If the probability of drawing a green ball is 3 times the that of the probability of red balls, then the value of n। सबसे पहला चीज, इस बैग में जो आपके पास टोटल रेड बॉल्स है, तो रेड बॉल्स आपके पास टोटल है 5, और ग्रीन बॉल की अगर बात करते हैं तो वो आपके पास n है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी जो आपका ग्रीन बॉल का है दैट इज 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अगर प्रोबेबिलिटी आप ग्रीन बॉल का निकालते हैं तो ग्रीन बॉल का जो प्रोबेबिलिटी होगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे दैट विल बी n अपॉन टोटल आउटकम्स कितने होंगे दैट विल बी n+5 इक्वल्स टू 3। रेड बॉल कितना है आपके पास फेवरेबल 5, टोटल कितना होगा n+5। अगर आप इस पार्ट को सोल्व करते हो तो ये n+5 तो n+5 से कैंसिल हो जाएगा, तो n का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 15। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। देन द वैल्यू ऑफ n कितना हो जाएगा आपके पास 15। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस कार्ड्स। अब आपको पता है टोटल जो कार्ड्स होते हैं ए, वो आपके पास टोटल 4 कार्ड्स होते हैं। टोटल 4 कार्ड्स होते हैं आपके पास। अब आपके जो 4 कार्ड्स के अलावा होंगे वो नोट इसमें होंगे, तो आप इसमें दो चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास नोट इसके जो टोटल फेवरेबल हो जाएंगे दैट विल बी 48 कार्ड्स। और अगर हमें टोटल कार्ड्स की पता है तो सैम्पल स्पेस में टोटल कार्ड्स कितने होंगे आपके पास 52 एंड फेवरेबल जो आपके पास आउटकम्स होंगे दैट विल बी 48। अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी किसका, नॉट एस कार्ड्स, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम से आप निकालेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आपको क्वेश्चन में आपने निकाल लिए हैं 48 एंड आपके पास 52 हो जाएगा। तो आप इसको सोल्व करेंगे दैट विल बी 24 एंड दिस विल बी 26। सो ये 2 से और कैंसिल करोगे सो दिस विल बी 12 एंड दिस विल बी 13। आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है जो 2023 में 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है, फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स
अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ हार्ट्स। तो पहले तो हमें देख लेना है कि सैम्पल स्पेस में जो टोटल आउटकम्स हमारे पास होंगे दैट विल बी 52 कार्ड्स। अब हम फेवरेबल सेलेक्ट करते हैं, तो आपको किंग ऑफ हार्ट्स निकालना है। अब किंग आपके पास एक ही होता है हार्ट्स में, टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, उसमें से वन किंग होगा। तो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स जो हो जाएंगे किंग ऑफ हार्ट्स वो वन ही हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा इस इवेंट का दैट विल बी एन फेवरेबल अपॉन एन टोटल, और उसका जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी 1/52। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें दैट विल बी ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है लेट ए बी एन इवेंट सच दैट पी नॉट ई इक्वल्स टू 1/5, फाइंड पी ई। आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि किसी भी इवेंट का होने का एंड किसी भी इवेंट का ना होने का सम जो होता है दैट विल बी 1। क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है वो नॉट ई का दिया हुआ है, ई बार का मतलब नॉट ई। तो पी ई हमें फाइंड करना है। पी ई बार का जो वैल्यू है दैट इज 1/5 इक्वल्स टू 1। तो पी ई का जो वैल्यू होगा दैट विल बी 1 - 1/5, और इसको अगर आप सोल्व करेंगे दैट विल बी 4/5। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन डी, और आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में 1 मार्क में पूछा गया है। अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट अकर नॉट अप ईदर टाइम। 5 आपका नहीं आना चाहिए। अब 5 नहीं आना चाहिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर 2 डाइसेस को थ्रो करते हो तो सैम्पल स्पेस में टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हो जाएंगे 36। अब फेवरेबल की अगर बात करता हूँ तो फेवरेबल में आपके पास 5 नहीं आने वाले एलिमेंट्स। अब 5 हम एक काम करते हैं, 5 आने वाले देख लेते हैं। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, 5 आने वाले देख लीजिए। तो 5 के लिए देख लीजिए फेवरेबल कौन कौन से होंगे। तो फेवरेबल ऑफ 5 कौन कौन से होंगे, आपका एक होगा 1/5, एक होगा 2/5, एक आपका होगा 3/5, एक आपका होगा 4/5, एक होगा 5/5, और एक होगा आपका 6/5। इन सब में आपके पास 5 आ रहा है। इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट होंगे जैसे 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो आपके पास एक और होगा दैट विल बी 5/6। तो ये वो होंगे जिसमें आपके 5 आ रहे हैं। तो हम पहले इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 ऐसे कार्ड्स इसमें 5 आ रहे हैं, हमें 5 नहीं चाहिए। तो अगर फेवरेबल आप 5 नहीं आने का देखोगे तो वो कितने हो जाएंगे 36 - 11, और उसका जो काउंटिंग होगा दैट विल बी 25। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको 5 नहीं आने का तो उसका फेवरेबल को कितना हो जाएगा, उसका फेवरेबल हो जाएगा 25, और उसका टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा 36। तेरा आंसर विल बी 25/36। आपका ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2011 में क्वेश्चन 11 में आपको 2021 में 1 मार्क में पूछा गया है। आपको बोला गया है कि पी ई प्लस पी ई बार इक्वल्स टू एक्स है। आपको ये तो क्लियरली पता होना चाहिए कि किसी चीज़ के होने एंड किसी चीज़ के ना होने का जो प्रोबेबिलिटी का सम है वो आपका किसी भी एक इवेंट का वो 1 होता है। इसका मतलब एक्स का वैल्यू आपको कितना मिल गया 1। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है x³ - 3 का। x³ मतलब 1³ - 3, और 1 - 3 हो जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा -2। तो आप इसमें जैसे ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं दैट विल बी ऑप्शन ए, दैट विल बी -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अ बैग कंटेन्स 16 रेड बॉल्स, 8 ग्रीन बॉल्स एंड 6 ब्लू बॉल्स। One ball is drawn at random, the probability that it is a blue ball। सबसे पहले हमें देखना है कि सैम्पल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितने हैं। टोटल आपके पास एक 16 है, 8 ग्रीन बॉल्स हैं एंड 6 आपके पास ब्लू बॉल्स हैं। अगर आप इन सबको सम करोगे तो 30 बॉल्स आपके पास जो टोटल आपके पास सैम्पल स्पेस में है। फेवरेबल जो आपके पास आउटकम्स होंगे, आप ब्लू बॉल फाइंड करना चाहते हैं। ब्लू बॉल का अगर काउंटिंग देखेंगे तो 6 ब्लू बॉल आपके पास। प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको ब्लू बॉल का, तो आपके पास होगा एन फेवरेबल अपॉन एन टोटल, और एन फेवरेबल का वैल्यू देखेंगे तो आपके पास टोटल है 6 एंड टोटल आपके पास टोटल 30 है। कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा 1/5। आप ऑप्शन बी को करेक्ट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में 1 मार्क में पूछा गया है, इफ अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8। सबसे पहले हमें देखना है कि जो सैम्पल स्पेस में टोटल आउटकम्स होंगे वो आपके पास 2 डाइसेस में 36 होंगे। सेकंड, आपको फेवरेबल आउटकम्स बनाने हैं, आपको सम चाहिए 8। तो आपके पास 8 बनाने के लिए आपके पास 2 6 आ सकता है, 3 5 भी चलेगा, 4 4 भी आपके पास 8 बना देगा, फिर आपका 5 3 होगा जो 8 बनाएगा, और आपके पास 6 2 होगा जो 8 बनाएगा। ये तो वो सारे आपके पास एलिमेंट्स होंगे जो 8 बनाने वाले हैं। तो आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का जो काउंटिंग होगा वो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालना है जिसमें आप सम चाहते हैं, कितना सम 8 चाहते हैं, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा दैट विल बी n फेवरेबल अपॉन n टोटल। फेवरेबल आपके पास कितना है 5, एंड टोटल कितना है 36, तो ये आपका आंसर हो जाएगा और इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 में 1 मार्क में पूछा गया क्वेश्चन है, अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन लेटर इज कॉन्सोनेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं सैम्पल स्पेस में दैट विल बी 26 होंगे आपके पास। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कॉन्सोनेंट का जो टोटल काउंटिंग होगा वो फेवरेबल कितने होंगे 21, बिकॉज 5 वोवल्स होते हैं। अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, कॉन्सोनेंट का। उसके लिए आपको फेवरेबल लिखना है, अपॉन क्या लिखोगे, टोटल। तो आपका फेवरेबल है दैट इज 21, और आपके पास ये है 26, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कॉन्सोनेंट के लिए। तो आप इजीली इनका आंसर कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है, इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स 1 कार्ड इज लॉस्ट। अब 1 कार्ड अगर लॉस्ट हो गया है तो आपके पास जो सैम्पल स्पेस में जो टोटल कार्ड्स बचे हुए हैं वो आपके पास टोटल बचे हुए हैं 51। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हार्ट्स इफ द लॉस्ट कार्ड इज ब्लैक कार्ड। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्वीन ऑफ हार्ट्स की। अब हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम्स का जो हम बनाएंगे, क्वीन ऑफ हार्ट्स आपके पास टोटल एक ही होती है, हार्ट्स की क्वीन एक ही होगी, तो फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितना हो जाएगा 1। तो हमने 51 इसलिए बनाया बिकॉज हमारे पास 1 कार्ड लॉस्ट हो गया था। आपको ये भी बोला गया है इफ़ द लॉस्ट कार्ड इज अ ब्लैक कार्ड। तो हमें पता है टोटल 51 कार्ड थे, और उसमें से आपके पास एक कार्ड को निकालना है, और एक आपके पास क्वीन ऑफ हार्ट्स के लिए एक ही आपके पास फेवरेबल आउटकम है। तो आपका प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा वो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इवेंट का दैट विल बी फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल अपॉन टोटल हो जाएगा, तो फेवरेबल आपके पास 1 है एंड टोटल कितना हो जाएगा 51, और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 4 रेड 5 वाइट बॉल्स एंड सम येलो बॉल्स, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल एट रैंडम इज 1/5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ येलो बॉल एट रैंडम। सबसे पहला चीज़, आपके पास 4 रेड बॉल है, 5 वाइट बॉल है और सम येलो बॉल है। अभी येलो बॉल को आप n ले लीजिए, तो अभी येलो बॉल जो काउंटिंग होगा, येलो बॉल हमारे पास हम थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं कि हमारे पास n बॉल थी, वो येलो बॉल थी। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेड बॉल का जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, वो क्या होगा। रेड बॉल के लिए फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने होंगे वो हम लिख लेते हैं, एंड टोटल आउटकम्स लिख लेते हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स तो रेड बॉल के लिए 4 हो जाएंगे, एंड टोटल आउटकम्स अगर आप देखोगे तो 5 + 4 9, एंड 9 + n, बिकॉज n कौन है, येलो बॉल, और वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसका प्रोबेबिलिटी 1/5 है। इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो दिस विल बी 20 इक्वस टू 9 + n। तो n का जो वैल्यू आपके पास आ जाएगा दैट विल बी 11। आपने जैसे n 11 निकाला, अब आपको येलो बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल क्या हो जाएगा, दैट विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स तो आपके पास टोटल n येलो बॉल्स थी, तो टोटल 11 हो जाएगा, एंड टोटल आपके पास आउटकम्स हो जाएगा 9 + 11। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 11/20। तो ये आपका आंसर हो जाएगा येलो बॉल के लिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में आंसर निकाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 2023 में 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट मोस्ट एट लीस्ट इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एट मोस्ट वन हेड का मतलब ये होता है, मान लीजिए आप फ्लाइट में जा रहे हैं और आपको बोला गया है कि एट मोस्ट आप 20 kg वेट ले जा सकते हैं, तो 20 kg में भी अलाउ करेगा, 5 kg में भी अलाउ करेगा, 10 kg में भी अलाउ करेगा, विदाउट वेट भी अलाउ करेगा। इसका मतलब एट मोस्ट वन हेड का मतलब है कि मैक्सिमम वन हेड होना चाहिए, मैक्सिमम आपके पास वन हेड होना चाहिए, और विदाउट हेड भी आप अलाउ करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम टोटल आउटकम्स की बात करते हैं, तो टोटल आउटकम्स आप सैम्पल स्पेस में बना सकते हैं। एक केस हो जाएगा आपके पास हेड्स हेड्स, एक हो जाएगा टेल टेल, एक हो जाएगा आपके पास हेड्स टेल्स, और एक हो जाएगा आपके पास टेल्स हेड्स। यहाँ पे जो नंबर ऑफ आपके पास सैम्पल स्पेस में आउटकम्स हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स, दैट विल बी 4। और हमें दूसरा बनाना है फेवरेबल। फेवरेबल में आपको एटमोस्ट वन हेड चाहिए, तो हेड्स टेल्स चलेगा, टेल हेड भी चलेगा, नेक्स्ट आपका टेल टेल भी चलेगा। बिकॉज एटमोस्ट का मतलब ये होता है कि वो क्वांटिटी से नीचे वाले जितने भी केसेज है वो सारे केसेज आप लेंगे। तो आप फ्लाइट में जा रहे हैं, 20 kg अलाउ किया है, तो विदाउट 20 kg मतलब आपके पास वेट नहीं है, तो आपको और अच्छे से वेलकम करेंगे। तो आपके पास फेवरेबल जो आउटकम्स हो जाएंगे आपके पास टोटल 3। तो प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा इस इवेंट का, दैट विल बी एन फेवरेबल अपॉन एन टोटल। फेवरेबल कितना है आपके पास 3, इन टोटल कितना है 4। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इस इवेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 2020 में ही 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 संडेज अकर इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑफ अ रैंडमली सेलेक्टेड ईयर। सबसे पहले हमें नवंबर मंथ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। नवंबर मंथ की अगर बात करते हैं तो उसमें टोटल 30 डेज होते हैं। अगर आप 30 डेज में से देखेंगे तो 28 डेज तो आपके 7-7 के पेयर बना रहे हैं। अगर 7-7 के पेयर बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें 4 संडे तो आएंगे ही आएंगे, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब लास्ट के जो 2 डेज है वो डिसाइड करेंगे कि आपका फिफ्थ संडे होगा या नहीं होगा। तो हमारे पास जो टोटल सैंपल स्पेस में आउटकम्स बनेंगे उन 2 प्लेसेस के लिए, तो वहाँ पे हो सकता है संडे मंडे, क्या पता वो 2 डेज हो, मंडे ट्यूसडे, क्या पता वो 2 डेज हो, ट्यूसडे वेंसडे, क्या पता वो 2 डेज हो, वेंसडे थर्सडे, क्या पता वो 2 डेज हो, ट्यूसडे फ्राइडे, नेक्स्ट होगा फ्राइडे सैटरडे, लास्ट होगा आपका सैटरडे संडे। ये आपके पास फेवरेबल टोटल आउटकम्स हो सकते हैं जो इन 2 प्लेसेस को फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स आ गया। टोटल आउटकम्स आपके पास कितना आ गया, दैट इज 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम फेवरेबल सेलेक्ट करते हैं। फेवरेबल में आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है कि उसमें टोटल 5 संडेज आ जाए। 5 संडेज के लिए जो आपका फेवरेबल होगा वो एक तो संडे मंडे वाला पार्ट हो जाएगा, और एक आपका लास्ट में जो सैटरडे संडे वाला पार्ट है वो आपके पास फेवरेबल हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी केसेस आ गया तो आपका फिफ्थ संडे आ जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अगर आप लिखोगे दैट विल बी 2। तो प्रोबेबिलिटी आपको अगर इस इवेंट की निकालनी है दैट विल बी एन फेवरेबल ऑन एन टोटल। तो एन फेवरेबल का वैल्यू आपके पास कितना होगा 2, एंड टोटल आपके पास कितना है 7। ये आपका प्रोबेबिलिटी होगा इस इवेंट के लिए। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है डाई इज रोल्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम अपना सैंपल स्पेस बना लेते हैं। तो सैंपल स्पेस में आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे दैट विल बी डाई को थ्रो करोगे 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके पास टोटल एलिमेंट्स होते हैं। इन सारे केसेस में आपके पास सैंपल स्पेस में जो टोटल एलिमेंट्स होंगे वो 6 होंगे। यहाँ पे भी आपके पास सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स होंगे वो 6 होंगे, और यहाँ पे भी आपके पास सैंपल स्पेस में टोटल एलिमेंट्स होंगे वो 6 होंगे। तो ये 2023 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको 3 अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं, आपको सारे पार्ट्स को सोल्व करना है, 1-1 मार्क्स में डिवाइड हो जाएगा। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में गलत नहीं करना है। अब हमें ध्यान रखना है कि फेवरेबल बनाना है। अब इन सैम्पल स्पेस में से आपको फेवरेबल बनाओगे तो आपको बोला गया है आपको इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। आपका इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, वो कौन होता है 2।
ओनली 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर होता है। तो आपने इवन प्राइम नंबर लिख लिया। अब आपको फेवरेबल का काउंटिंग लिखना है, एन फेवरेबल दैट विल बी 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इस इवेंट का, दैट विल बी एन फेवरेबल अपॉन एन टोटल। तो आपके पास फेवरेबल जो आउटकम्स है दैट विल बी 1 एंड टोटल आउटकम्स कितने हैं 6। ये आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इस इवेंट के लिए। नेक्स्ट आपको सेकेंड इवेंट में क्या बोल रहा है, अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो आपको जो फेवरेबल बनाना पड़ेगा, ग्रेटर देन 4 अगर आप नंबर देखोगे तो आपके पास 5 एंड 6 होगा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल जो आउटकम्स आपके पास होंगे दैट विल बी 2। तो अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस इवेंट की तो आपके पास होगा एन फेवरेबल अपॉन एन टोटल। फेवरेबल आपके पास 2 है एंड टोटल आपके पास 6 है। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी होगा 1/3। ये आपका सेकेंड वाले पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। जब थर्ड वाले केस में बनाएंगे हम तो एन ऑड नंबर के लिए फेवरेबल केस बनाओगे तो आपका ऑड नंबर में 1, 3 एंड 5 ये 3 ऑड नंबर आएंगे। तो यहाँ पे जो फेवरेबल का जो काउंटिंग होगा आपके पास दैट विल बी 3। तो प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करनी है आपको इस इवेंट के लिए, एन फेवरेबल अपॉन एन टोटल। तो फेवरेबल आपके पास होगा दैट विल बी 3 एंड टोटल आपके पास होगा 6। और अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 1/2। तो थर्ड इवेंट के लिए जो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा दैट विल बी 1/2। इस तरीके से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है बैग कंटेंस 15 वाइट बॉल्स एंड सम ब्लैक बॉल्स। जब भी आपको ये सम ब्लैक बॉल्स वाले क्वेश्चन दिए होंगे आप उनको एन अज्यूम कर लीजिएगा। तो थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लीजिए कि जो ब्लैक बॉल्स है आपके पास वो आपके पास एक्स है। थोड़ी देर के लिए बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग। अब आप अगर यहाँ सैम्पल स्पेस में अगर आउटकम्स बनाना चाहते हैं तो आप सैम्पल स्पेस में इस तरीके से लिख सकते हैं कि टोटल हमारे पास जो बॉल्स है नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस तो वो आपके पास होगा 15। तो आपके पास वाइट बॉल है और आपने अज्यूम की है कि एक्स ब्लैक बॉल्स है तो आपके पास ये एक्स हो जाएगी। दूसरा चीज़, अब आपको एक रिलेशन दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल। ब्लैक बॉल का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो आपका 3 टाइम्स होगा दैट ऑफ ड्राइंग अ वाइट बॉल। तो प्रोबेबिलिटी आपके वाइट बॉल से 3 टाइम्स होगा। अगर हम ब्लैक बॉल्स के काउंटिंग देखते हैं तो वो आपका फेवरेबल एक्स इवेंट बनेगा। आप नंबर ऑफ यहाँ पे लिख लीजिए फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए, ब्लैक बॉल के लिए। तो वो आपके पास कितना है एक्स। और नंबर ऑफ आप फेवरेबल आउटकम्स लिखेंगे इसके लिए वाइट बॉल के लिए तो वो कितना होगा आपके पास 15। तो अब हमें क्या करना है, ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी लिखना है। तो दैट विल बी एक्स अपॉन 15 अब प्लस एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ वाइट बॉल। वाइट बॉल का फेवरेबल आउटकम कितना है 15 अपॉन कितना हो जाएगा 15 प्लस एक्स। तो ये जो आपका पार्ट है डिनोमीटर वाला पार्ट ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके। तो एक्स का जो वैल्यू आपके पास होगा इट विल बी 15 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट विल बी 45। टोटल आपको जो इसमें फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग। आपको एक्स इक्वल्स टू कितना मिलेगा 45 और वही आपकी क्या थी ब्लैक बॉल्स। तो आप लास्ट में लिखे जरूर आएगा नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स विल बी 45। तो इस तरीके से आप ये प्रोबेबिलिटी के 20 क्वेश्चंस के बेसिस में सारे पार्ट को सोल्व कर सकते हो। इन सारे क्वेश्चंस को आप साथ में लेके जाइए एग्जाम में, ये हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। अगर आपको ये कंप्लीट वीडियो, हमने टोटल 14 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं सारे चैप्टर्स के, आप 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स का रिवाइज करके जाइए। ये हेल्पफुल रहेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ भी हेल्पफुल नहीं है। तो आपको ये सारे चैप्टर 1 बाय 1 रिवाइज करने हैं और अपने एग्ज़ाम में जाना है। तो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। और आप लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।